क्या करूं बेटा, हमारे के दिन हुई बस सारा बेटा हुई पोजन में करने में का कर सारा नहीं हूं बेटा। 30 साल के राम अवतार रात्रे को के छत्तीसगढ़ के बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे दिन जब परिवार वाले उसे घर लेकर आ रहे थे तो फिर राम अवतार जीवित खड़ा हो गया। राम अवतार को जब एम्बुलेंस में डाले ना तो उसको जो पाइप लगा था वो जो पाइप जब निकाले ना तो लड़का ना छटपटाने लगा और मुंह से खून निकलने लगा। निवेदन है कि मित्तल हॉस्पिटल दोबारा कोई मत जाए, जैसे हमारे साथ हुआ है उसी दूसरे के साथ मत हुए। 3 तारीख को लेके गए थे तो 4 तारीख को रात को 12 बजे खत्म हो गया बोल के बोल दिए। ऐसा तो ये जानकारी जो खत्म को मृत घोषित कर दिया। अब तब से राम अवतार जो कि काफी सीरियस कंडीशन में था उसका इलाज दूसरे दिन 12 बजे तक नहीं हुआ था, यानी लगभग 12 घंटे तक राम अवतार का इलाज नहीं हुआ। पर उसके बाद राम अवतार जीवित था और जब राम अवतार को घर में लाया गया लगभग 5 से 6 घंटा राम अवतार जीवित था। लोगों से बातचीत की, पानी पिया, पर शाम 6 बजे के होते होते राम अवतार के प्राण चले गए। कितना खर्चा आप लोगों का आ गया था? वही 70-80 हजार पैसा। ऐसा और इस पैसे की व्यवस्था आप लोगों ने कैसे की थी? मतलब पायल कानून कर गाड़ी उड़ी मतलब गिरवी करके और कुछ को बेच के। यही निवेदन है कि हॉस्पिटल के बारे में मतलब कुछ करे हो। खुद भी अब इनका बेटा नहीं बच पाया है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान है। हमारे देश में नहीं धरती पे कहा जाता है डॉक्टर जो है इस धरती के भगवान हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर्स मरते हुए आदमी को भी जिंदा कर देते हैं। पर आप क्या जानते हैं कि डॉक्टर केवल इतना ही नहीं कर सकते हैं, एक और चमत्कार डॉक्टर कर सकते हैं, वो जिंदे आदमी को मृत घोषित कर सकते हैं। एक ऐसा ही वाकया सामने में आ रहा है भिलाई 3 के वार्ड नंबर 32 शंकर नगर महामाया से, जहां पर एक साधारण सा परिवार जिसको आप देख रहे होंगे अभी स्क्रीन में, यहाँ पर एक व्यक्ति को दाखिल कराया गया था रायपुर के एक बहुत जाने माने अस्पताल में और उस जीवित व्यक्ति को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। एक बड़ी लापरवाही सामने में आ रही है, परिवार दुखी है। क्या था पूरा वाकया, परिवार समझते हैं कि कैसे ये हुआ, जहां पर 35 साल के राम अवतार रात्रे को के छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे दिन जब परिवार वाले उसे घर लेकर आ रहे थे तो फिर राम अवतार जीवित खड़ा हो गया। परिवार से मिलते हैं, समझते हैं सारी बात क्या थी। जी, क्या घटनाक्रम हुआ था, जो बात हम सुन रहे हैं जरा पूरा विस्तार से बताएं कि क्या हुआ था राम अवतार को और क्यों अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कब कराया गया था? 3 तारीख को सुबह फोन आई से कि तबीयत खराब है करके, तो हम गए हैं 2-3-4-5 जन गए हैं बाइक में। तो बोली से कि आओ ऐसे करके, तो हम गए हैं तो बोली से कि सेप्टिक में गिर के ऐसे करके बोली से, तो यहाँ रीढ़ की हड्डी है ना वहाँ पर लग गए बोली से। तो वहाँ गए हैं तब हमारे जात तक से हॉस्पिटल में एम्स में भर्ती हो गई से। भर्ती हो के बाद दिन भर हम वहाँ रहे हैं, शाम के समय हम 2-3 जन आगे रहे हैं, और बाद 2-3 जन वहाँ पर रुक रही से। और बाद बोलते कि इसको आईसीयू की जरूरत है ऐसे करके बोले रही से। तो बोली से कि हाँ जरूरत नहीं है जगह नहीं है आईसीयू में ऐसे करके बोली से। तो बोला रही से कि मेका हरा रिफायर कर दो ऐसे करके बोले। तो हम लोग बोले हैं कि हम लोग मित्तल हॉस्पिटल लेके जाएंगे प्राइवेट में करके। तो हम लोग ना मेका हरा लेके नहीं गए, हम लोग मित्तल में लेके गए 9:30 बजे रात में। तो मित्तल में कितने दिन से भर्ती से कब से इलाज चल रहा था उनका? 3 तारीख को लेके गए थे तो 4 तारीख को रात को 12 बजे खत्म हो गया बोल के बोल दिए। ऐसा तो ये जानकारी जो खत्म हो गई है तो ये जानकारी कौन दी साहब बनला? डॉक्टर बोली से ना तो बरसात में मोर भाभी वो तुरंत बेहोश हो गिर गई पास सीढ़ी में और मुड़ी भी चोट लग गया। तो ये आपने सुना, दरअसल राम अवतार जो है वो घर में गिर गया था, पसली में चोट लगी थी। पहले एम्स में भर्ती कराया गया, एम्स में ये बताया गया अभी बेड नहीं है, आईसीयू फुल है, आईसीयू में भर्ती कराना पड़ेगा। उसके बाद एम्स ने उन्हें मेकाहारा में रेफर किया, पर परिवार ये चाह रहा था कि उनका बेहतर इलाज हो। पर परिवार की स्थिति न होने के बावजूद भी परिवार ने एक महंगे प्रतिष्ठित मित्तल अस्पताल में उसे भर्ती करने की सोची, ताकि उन्होंने ये सोचा कि अच्छा इलाज होगा तो इनका भाई, इनके घर का बेटा, एक लौता बेटा बच जाएगा। पर हुआ कुछ ऐसा कि रात के 12 बजे 4 तारीख को डॉक्टर्स कहते हैं कि अब राम अवतार इस दुनिया में नहीं है। पर दूसरे दिन अजूबा तब हुआ जब परिवार के लोगों ने परिवार के अन्य लोगों को सूचना दे दी कि परिवार का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अंतिम संस्कार के लिए परिवार के लोग, समाज के लोग जमा हो गए थे। जब परिवार
अस्पताल पहुंचा और बाहर लेकर आने लगा एम्बुलेंस में, तब राम अवतार फिर से जीवित हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। जी क्या घटना हुआ था उस दिन? हॉस्पिटल में तो लेडीज लोग को ही बता दिए थे कि 12 बजे कि पूछे उसकी बाई, राम अवतार के बाई को पूछे कि 11 नंबर वार्ड का मरीज कैसा है बोलते हैं, तो वो बोलते हैं वो तो खत्म हो गया सॉरी। तो उसके बाद वही पास बेहोश हो गया। उसके बाद हम लोग को कोई जाने नहीं देता, वैसे टाइम टेबल रहते मिलने का, हम लोग को कोई जाने नहीं दिया। ठीक हो, अब हम लोग सोचे कि खत्म हो गया अब सवेरे, तो लोग चादर वादर भी मंगाए और चादर उधर मंगा के अब सवेरे उसको छुट्टी करवाने का समय था। अब छुट्टी करवाने के बाद में 12 बजे छुट्टी मतलब हम लोग करवाएं। छुट्टी करवाने के बाद में ना जब लड़के को राम अवतार को जब एम्बुलेंस में डाले ना, तो उसको जो पाइप लगा था, वो जो पाइप जब निकाले ना, तो लड़का ना छटपटाने लगा और मुंह से खून निकलने लगा। हाँ, और हम लोग एम्बुलेंस में लेके आ गए घर। तो जब वो छटपटाया यानी एक तरह से फिर से जीवित हो गया, जीवित था ही वो तो वैसे, तो डॉक्टर से आप लोगों ने कहा क्या देखो ये जीवित हो गया है? वहाँ तो हुआ ना, तो डॉक्टर लोग भी बताया जीवित है, पब्लिक लोग पूरा इकट्ठा हो गए थे कि ये तो जिंदा कसम मर गया बोल के बोल रहे थे, ऐसा बोल के बहुत हाँ हुल्ला वहाँ पास हुआ। तो डॉक्टर से कुछ अपनी जिम्मेदारी ले रहे थे क्या कि हम इलाज करेंगे अब आगे? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं किया डॉक्टर लोग, वहाँ लोग कुछ बोले नहीं कि हमारी कोई गलती नहीं है? नहीं, हम लोग तो सब अंदर चले गए, कोई नहीं थे वहाँ पास। तो ये आपने सुना, चूंकि राम अवतार सीरियस कंडीशन में था। अब आप सोचिए, रात में लगभग 12 बजे राम अवतार को मृत घोषित कर दिया। अब तब से राम अवतार जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन में था, उसका इलाज दूसरे दिन 12 बजे तक नहीं हुआ था, यानी लगभग 12 घंटे तक राम अवतार का इलाज नहीं हुआ। पर उसके बाद राम अवतार जीवित था और जब राम अवतार को घर में लाया गया, लगभग 5 से 6 घंटा राम अवतार जीवित था। लोगों से बातचीत की, पानी पिया, पर शाम 6 बजे के होते होते राम अवतार के प्राण चले गए। चूंकि एक लंबे समय तक एक सीरियस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था, तो पूरी बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं इस प्रतिष्ठित मित्तल अस्पताल की लापरवाही है जो राम अवतार की जान चली गई। परिवार से उसका एक लौता बेटा जो कि परिवार का सहारा था, वो गुजर गया। अब परिवार यहाँ रोने धोने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। फिलहाल परिवार समझते हैं कि अब क्या चारा है परिवार, क्योंकि उनका एक लौता सहारा तो इस दुनिया में अब नहीं रहा। भैया ब्राइटनेस सेट करना पड़ेगा। हमारे साथ में राम अवतार की माँ है जी। हाँ तो 12 तारीख के 4 तारीख की आप मतलब जानकारी हुई इसके राम अवतार नहीं रही से ना, और फिर जीवित हो गए। हाँ कल आपसे बातचीत हो रही सर राम अवतार के? हाँ बचा भी दी बेटा, और बेटा मुँह का नाच रहा पोजी मोर बेटा। मैं क्या करूं बेटा, हमारे के दिन हुई बस सारा बेटा वही पोजन में कर मैं क्या कर सारा रही हूँ बेटा। हो मैं कैसे करके जी हूँ मोर बेटा एक जब बेटा मर गया, मैं कौन मर ठीक मैं काकर भरोसा करूं, मोर एक जन बेटा है, मैं बूढ़ा काल कहाँ जाऊं दादा, मोर भी नगवारे हो गए दादा, मैं क्या करूं। का मानतो अम्मा कि काकर लापरवाही है? हाँ हॉस्पिटल की लापरवाही मानतो आप? हाँ है ना? जी आप बहन हैं? हाँ जी। तो क्या मानते हैं कि इतना समय लंबा इलाज नहीं मिल पाया, क्या इसी कारण मृत्यु हुई? हाँ अगर इलाज लगातार मिलता रहता तो ठीक हो जाता। है ना? हाँ पर ये जो बात एक सामने समझ में नहीं आ रही है कि अस्पताल ने ऐसे कैसे कह दिया रात के 12 बजे कि अब राम अवतार दुनिया में नहीं है। मतलब डॉक्टर लोग बताए हैं, मेरे भाभी को बताए थे वहाँ पास कि मतलब खत्म हो गया है करके, तो भाभी तुरंत बेहोश हो गई वहीं। अब यानी रात के 12 बजे जब उन लोगों ने कहा कि राम अवतार इस दुनिया में नहीं है, खत्म हो गया, तो तब से डॉक्टर्स ने इलाज भी बंद कर दिया होगा। हाँ नहीं हुआ है इलाज उलाज। है ना? अच्छा, लगभग कितना खर्चा आप लोगों का आ गया था? वही 70-80 हज़ार पैसा। ऐसा? और इस पैसे की व्यवस्था आप लोगों ने कैसे की थी? मतलब पायल कानून कर गाड़ी उड़ी मतलब गिरवी करके और कुछ को बेच के ही किए हैं। हाँ। तो घर में कितने सदस्य हैं आप लोग? मैं, मम्मी और पापा और भाई थे और भाभी थी, हम लोग बाहर में रहते थे। अच्छा, वो लोग अलग हो गए हैं। तो मतलब घर का आधार जो था अभी राम अवतार था। भैया थे। हाँ आप कैसे करो अम्मा, राम अवतार नहीं रहे?
अगर वो यहाँ दे बेटा सब यही वो कर रही सील मार के वो बड़ा और तो बेटे से ऐसे हॉस्पिटल नहीं बंद है। कर देना चाहिए भैया, नहीं तो हाँ। सील मार देना चाहिए। आज हमारे मन के साथ हो है, कल और काको साथ हो ये सब चीज। मैं कहा सहारा नहीं ले तो ये बता। सारा घटनाक्रम आप लोगों ने सुना कि क्या हुआ। अब ये जानने का प्रयास करते हैं आखिर परिवार क्या चाह रहा है। जी क्या चाहते हैं आप लोग? वो हॉस्पिटल बंद करवा दो। आज हमारे साथ ऐसे होए, कल दूसरे के साथ भी ऐसी होही, ओकर से अच्छा बंद करवा दो, वही ठीक है। जी क्या कहना? जी मुख्यमंत्री जी यही निवेदन है कि हॉस्पिटल के बारे में मतलब कुछ करे हो, कि मतलब सील उल मतलब लगवा सकते हैं। तो क्यों चाह रहे हो कि सील लग जाए, अस्पताल क्यों बंद हो जाए? क्यों भैया, ऐसी तो ना मतलब जिंदा आदमी को मुर्दा बना के लोग भेज दिए हैं, तो ऐसी मतलब किसी के साथ भी मत हो जाए। हम लोगों के साथ में जो हुआ कल, भाई को मतलब मर के बल के मतलब बाहर निकाल दिया, मेरा भाई जिंदा था पूरा, और हम लोग लेके फिर घर में आए हैं, 2 घंटा रखे हैं, फिर भिलाई 3 के हॉस्पिटल लेके गए हैं, फिर वहां से रिफर करके फिर मेकाहार लेके गए, मेकाहार में उसका जान छूटा 6 बजे। तो ऐसा दूसरे के साथ में भी बात होए, ऐसी हॉस्पिटल को सील लगवा देना चाहिए, या तो फिर हमको न्याय मिलना चाहिए। मेरा निवेदन है कि मित्तल हॉस्पिटल दोबारा कोई मत जाए, जैसे हमारे साथ हुआ है वैसे दूसरे के साथ मत हुए। तो आप समझ सकते हैं इस परिवार का आक्रोश, क्योंकि इन्होंने अपने जवान भाई को खोया है, पिता है, दुख में बैठे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? वो मैं कहना है कि अस्पताल बंद हो जाए, तो अन्याय मिलनी चाहिए, बस मेरा कहना है आपसे ये उधरना। जो हमारे बच्चे के साथ हुआ भैया, ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो कि हम लोग इतनी परेशानी से अपने बच्चे को ला के, ऐसे जीवित बच्चे को ये लोग मरे घोषित डाल के आज हमारे बच्चे के साथ बहुत बुरा हाल किए। पैसे लेके कि ये लोग मेरे बच्चे को ना लाश को बना के दिए, वो जिंदा हो गया। उसके बाद भी बहुत पैसा ले लिए। ये डॉक्टर बहुत बेकार है, मित्तल में कोई लेके मत जाए कि मित्तल डॉक्टर के नाम से बहुत बेकार है। आप घर की हालत देख सकते हैं। इस परिवार ने, जिसके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, इस परिवार ने अपने जो भी बच्चे को जो संपत्ति थी, संपत्तियां बेची है, सोना चांदी बेचा है, लगभग 1 लाख रुपए खर्च किए हैं, और उसके बावजूद भी अब इनका बेटा नहीं बच पाया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान है कि क्या गरीब जनता के साथ ऐसा ही होता रहेगा?